कहते हैं कि संसार में ना दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो बड़े ही अच्छे आचरण वाले और एक दूसरों को सदा तंग करने वाले। अब इन दोनों को समझना बड़ा ही कठिन है। आपके सम्मुख बहुत अच्छा आचरण है किसी व्यक्ति का, सभी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, परंतु भीतर से वो कैसा है ये जानना बड़ा कठिन कार्य है। मैं तो ये सोचती हूँ हमें उन लोगों से बचना चाहिए जिनका आचरण बाहर से तो बहुत सुंदर है, बाहर से वो सबके लिए प्रिय बन जाते हैं। किससे? अपनी वाक की, अपनी वाणी की चतुरता से सबके मन को आकर्षित करते हैं और सबके साथ इतने प्रेम से बोलते हैं। और दूसरे वाला बेचारा जान भी नहीं पाता कि ये मेरे से, अगर कोई दूसरा भोला भाला व्यक्ति है वो नहीं उसकी चतुराई को जान पाता कि ये क्या शायद मेरे साथ इतना, जो मेरे से ऊपर से इतना प्रेम से बातें कर रहा है, क्या इसके भीतर में मेरे प्रति वैसी आस्था भी है या नहीं है। उसको नहीं पता होता। वो उसकी बातों में आ जाता है और उसकी बातों में फंसता ही रहता है। अपने सारी मन की बातें उसके सामने रख देता है, खोल देता है। और जो दूसरा, जिसका आचरण इतना बड़ा है संसार में, सबके साथ बड़ा सुंदर बोलता है, बड़ा मीठा मीठा बोलता है, परंतु उसको क्या पता ये जो मिठास है वो एक दिन मेरे लिए क्या नुकसान कर देगी। क्या मेरे साथ इसका व्यवहार जो इतना अच्छा है, क्या ये मेरे अनुकूल है भी सही या नहीं अनुकूल है। ऐसे अच्छे आचरण वाले लोग, केवल मीठे बोलने वाले लोग बड़े ही खतरनाक होते हैं। ऐसे आचरण वालों से हमें बचना चाहिए। जो व्यक्ति तुम्हारी प्रशंसा कम करता है तुम्हारे मुख के ऊपर, जो तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम से नहीं बोलता, जिसके जुबान में कड़वापन है, परंतु जिसका जो मन है वो बहुत ही अंदर से शुद्ध है, ऐसी पहचान करनी आनी चाहिए जीवन में। हम तो उसी से देख लेते ही कितना मीठा बोल रहा है और मेरी कितनी प्रशंसा करता है, मेरी हाँ में हाँ मिलाता है, मेरे को रोज प्रतिदिन याद करता है, फोन करता है, और अंदर से पता नहीं वो मेरा कितना बड़ा दुश्मन है, ये नहीं तुम जानते। समय आने पे वो तुम्हारे ऊपर वार करता रहता है, परंतु तुम जान भी नहीं पाते। तुम्हारे प्रति सबके मन में कड़वाहट भी पैदा कर देता है। कई स्त्रियां बहुत ही चतुर होती हैं, वो स्वयं तो इतना अच्छा बोलती हैं अपने ससुराल वालों से, परंतु पति को सदा ताने देती रहती हैं। पति के सामने ससुराल वालों की बुराई करती रहती हैं और स्वयं जो होती हैं अच्छी बनी रहती हैं, स्वयं नजरों में अच्छी चली जाती हैं और पति को अपने भाई बहनों से छुड़ा देती हैं। बातें बोल बोल कर पति बेचारा तंग आकर अपने भाई बंधुओं से नाता तोड़ लेता है, परंतु सब फिर उसको कहते हैं, अरे इसकी बीवी तो बहुत अच्छी है परंतु ये अच्छा नहीं। ना जाने उसके मन में क्या क्या विचार आते हैं। वो अपनी पत्नी की भी बुराई नहीं कर सकता। वो एक श्रेष्ठ आचरण वाला व्यक्ति वही है। ना तो वो अपनी पत्नी की बुराई कर सकता है, कह सकता है सम्मुख आने पर, न अपने माता पिता को कह सकता है कि आपके बारे में ये ऐसा कहती है तभी तो मैं आपसे दूर हो गया। ना अपने भाई बहनों से कह पाता है। वो बेचारा शुभ आचरण वाला व्यक्ति क्या होता है, सदा दबा ही रह जाता है, अपनी बात को सम्मुख नहीं रख पाता है। देखो जीवन में ये सब घटनाएं 90% लोगों के साथ घटती हैं, परंतु इसलिए ज्यादा चतुराई जीवन में अच्छी नहीं होती है। ऐसे चतुर आचरण वाले व्यक्ति जो कि दुनिया में तो बड़े सबके प्रेमी हैं, दुनिया के साथ तो बड़े प्रेम से बोलते हैं, परंतु अपनों के साथ रिश्तों में बिगाड़ने के सबसे प्रथम नंबर वही व्यक्ति होते हैं
ऐसे व्यक्तियों से सावधान हो जाइए। दूसरे प्रकार के वो लोग होते हैं जो मुख पे होते हैं, वही उनके भीतर होता है। अगर उनके मुख में किसी के प्रति कोई बात आ जाती है, वो उसी समय कह देते, अपने मन में नहीं रखते, कहा और खत्म करें, और उसके बाद भूल जाते हैं और उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। ये होते हैं सम योग वाले लोग, जिनको किसी से कुछ भी लेना देना नहीं, बात हुई कह दी, छोड़ दिया, उसकी मर्जी वो मेरे से बात करे, उसकी मर्जी है तो मेरे से बात ना करे। आप बताइए, आपको कौन तरीके के लोग फिर अच्छे लगेंगे? यही ना कि अगर तुम्हारे मन में बात है उसी समय कह दो, बीच में मन के अंदर बातें रख रख के, अपने मन में द्वेष का पोषण कर करके और अपने घर वालों को एक दूसरे से दूर करवा के जो लोग ऐसा कार्य करते हैं, मुझे लगता है वो ही सबसे ज्यादा संसार में नरकगामी बनते हैं। इस जीवन में तो उनकी वाई वाई हो जाती है, परंतु जब भविष्य में परमात्मा एक शक्ति है जो सबके भीतर की बात को जानता है, जो तुम तो अच्छे बने रहो और दूसरों को बुरा बना दो, ये जो लोग अपने जीवन में ऐसी बातें करते हैं ना, खुद कभी सामने नहीं आते और दूसरों को सामने कर देते हैं निंदा चुगली के लिए, और खुद तुम्हारे हितैषी बनकर तुम्हारे आसपास घूमते हैं। और जब तुम्हें पता चलता है कि ये सारा कांड तो करवाने वाला कोई और ही था, जो दूसरा व्यक्ति जो उसकी बातों में आकर कांड कर जाता है, एक दिन उसको भी फिर पछतावा आता है, परंतु दोषी वो नहीं, ज्यादा दोषी वो है जो पीछे कार्य करवाता है और सम्मुख नहीं आता। ऐसे आचरण वाले लोगों के साथ सदा ही बुरा ही होता, अच्छा नहीं होता। भगवान की जो शक्ति है ना, वो साथ साथ ही बदला लेती रहती है कि तुमने एक भोले भाले व्यक्ति को, एक साधारण चित्त वाले व्यक्ति को, जिसके मन में कोई द्वेष नहीं है, उसको द्वेष से छला है। तो ये जो शुद्ध आचरण वाले जो ऊपर से हो रहे हैं, अंदर से हो रहे हैं, जो ऊपर से तो बड़े मीठे हैं, अंदर से बड़े खतरनाक हैं, और जो अंदर से एक हैं, जैसे हैं वैसे ही बाहर से भी हैं। 3 प्रकार के लोग हैं ये, तीनों में अलग अलग भेद है। कोई जबान से बड़े कड़वे होते हैं, परंतु अंदर से बहुत प्यार करते होते हैं। अंदर से उनके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं होता, परंतु ये है कि वो अपनी वाणी को कंट्रोल नहीं कर सकते। जो उनके मुख में आता है वो बोल देते हैं, और जो बोलते हैं वो सत्य ही होता है। और आप जानते हैं ना, सत्य सबको कड़वा भी लगता है। हमें जो संत वाणी यही सिखाती है कि बोलो तो वैसे अच्छा बोलो, पर ऐसा भी अच्छा क्या बोलो जिसके अंदर छल हो। मैं उस चीज को भी नहीं समझती। इतना मीठा बोलते रहे, अंदर से किसी को छलते रहे, दूसरे को भ्रम में डाले रखे। तो वाणी है, बोलना अच्छा ही चाहिए, परंतु चतुराई कभी भी नहीं करनी चाहिए। चतुर व्यक्ति अपने आप को ठगता है, दूसरों को नहीं ठगता। एक ना एक दिन वो व्यक्ति अपनी बातों से आप ही ठगा जाता है। कितना भी अच्छा बन लो, एक ना एक दिन सबको पता चल ही जाता है कि वास्तव में सबका हितैषी कौन है। सबका हितैषी वही होता है जिसका अंदर का आचरण और बाहर का आचरण एक जैसा होता है। मैं तो सदा कहती हूँ, ज्यादा मीठे वाले वचनों से सदा दूर ही रहिए, बल्कि जो तुम्हारी निंदा तुम्हारे मुख पे करते हैं, असल में वो ही तुम्हारे मित्र हैं, क्योंकि वो तुम्हें सुधार देते हैं, तुम्हारी गलती तुम्हें बता देते हैं, ताकि आगे हम उस गलती को ना करें। हरिओम तत्सत। अगर आपको मेरी ये सारी बातें अच्छी लगी हों तो कृपया करके आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब